नमस्कार। मैं उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के सुदूर जौनपुर क्षेत्र से आपसे मुखातिब हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण देके मैं उस स्थान पे हूँ जहाँ रिवर्स प्लान का एक शानदार उदाहरण आपके सामने है और किस तरह बंजर की धरती पर, ऊबड़ खाबड़ धरती पर लोग रोज़गार पैदा कर रहे हैं और जहाँ न सिर्फ रिवर्स प्लान करके वो अपना रोज़गार पा रहे हैं, बल्कि यहाँ कई युवा रोज़गार पा रहे हैं। तो ये है जो ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ जो पहाड़ की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं। ये देखिए पूरा जो पहाड़ है ये बैरंग है, ये देखिए ऊपर, इसमें कुछ भी नहीं है घास के अलावा। लेकिन जब कर्मयोगी उस ज़मीन पे इनके हाथ पड़ते हैं तो ज़मीन सोना उगलती है। और ये हैं, ये देखिए आप, बहुत ही शानदार सोलर प्लांट और जो हर माह लाखों रुपए की आय पैदा कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ वो व्यक्तिगत रूप से लाभ ले रहे हैं, स्वावलंबी बने हैं, बल्कि यहाँ गांव के आसपास के कई बच्चे रोज़गार पा रहे हैं। तो ये है पहाड़ के तकदीर और तस्वीर बदलने का तरीका। और मैं आपको उस कर्मयोगी से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने करामात की है और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे किया है, क्या इसका भविष्य है और ये क्या है। ये हैं नारायण सिंह जी, ये यहीं गांव के रहने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। राणा सर, नारायण सिंह जी नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने सुदूर क्षेत्र में आके हम लोगों की तरफ देखा। आप ही की तरफ नहीं देखा, पूरा उत्तराखंड और जिस दिन पूरा उत्तराखंड आप जैसे लोगों की तरफ देखेगा उस दिन उत्तराखंड का कायाकल्प हो जाएगा। ये देखिए आपने ये सोलर प्लांट लगाया, आप बेसिकली आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है? आप क्या है, आप इंजीनियर हैं? जी हाँ, मैं डिप्लोमा इंजीनियर था। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट में जॉब किया। जॉब छोड़ने के बाद अपना कारोबार शुरू किया और अभी जब ये सोलर प्लांट का माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना निकाली तो हमको प्रेरणा मिली कि हम बिजली के इलेक्ट्रिकल के आदमी होते हुए इन पहाड़ों, नंगे पहाड़ों में बिजली पैदा कर सकते हैं। और तब हमारे अंदर सोच डेवलप हुई, क्योंकि एक तो रिवर्स प्लान हमारा रुकेगा और रोज़गार हमें मिलेगा। इस समय जो भी हमारी इस प्लांट में जो कॉस्ट आएगी, केवल बनाने के लिए कॉस्ट आएगी, बाद में रनिंग के लिए सब सोलर की कृपा से हम विद्युत पैदा करेंगे और उससे इनकम होगी, उस रोजगार। मतलब ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ऊपर वाला पैसा दे रहा है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा भी इनका इंजीनियर है और आपका बेटा भी सुना कि बॉम्बे में इंजीनियर था और रिवर्स होके आपके साथ काम कर जुट गए इसमें? जी हाँ, कोरोना के बाद थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गई थी। मेरा बेटा बीटेक इलेक्ट्रिकल से और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर था और उन्होंने भी नौकरी छोड़ करके मेरे साथ यहाँ सहयोग किया और इस प्लांट को लगाने में हमारी भागीदारी की। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, ये प्लांट क्या है, कितने किलोवाट का है और कितनी इस पे कॉस्ट आई है? जी हाँ, ये प्लांट 500 किलोवाट का है और 500 किलोवाट में लगभग इसकी जो डीपीआर जो कॉस्टिंग इसकी हुई है तो ये 2 करोड़ 29 लाख में इसकी हमारा कॉस्टिंग आई है जी। जिसमें से कि 70% गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बैंक ने फाइनेंस किया और 30% हम लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना था, हमने इन्वेस्ट किया। बहुत बढ़िया। ये बताइए, इस समय इससे आप कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं पर मंथ? जी हाँ, ये सब आस मौसम पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम हम लोग पर डे की 3,000-3,500 यूनिट के आसपास पैदा करते हैं जी। जो पर डे हमारा 14-15 हज़ार रुपये बैठता है जी। महीने में 3.5-4 लाख के आसपास हमारी इनकम हो जाती है। और इसका जो सिस्टम है, हर महीने हम इसकी बिलिंग यूपीसीएल के साथ बिलिंग होती है और उसके बाद ये जो बिलिंग के बाद हम बिल जो हम डिवीज़न भेजते हैं, डिवीज़न के बाद ऊर्जा भवन जाता है। क्योंकि सबसे अच्छी सुविधा इसमें बिलिंग की है
कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पैसा 1 महीने के अंदर हमारे खातों में आ जाता है, और जिससे कि हम बैंक का भी हम भुगतान करते हैं, और बाकी जो हमारे बचता है वो खर्चे अपने मीट आउट करते हैं। इस समय इस प्रोजेक्ट में कितने लोग लगे हुए हैं जिनको आप इससे रोजगार जीविका? हम लोग 6-7 लोग हैं यहाँ पे जी। इस समय, जिनका यहाँ पे रोज़गार, क्योंकि रनिंग में इसके ज़्यादा मेंटेनेंस के लड़कों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मशीनों की वॉशिंग करना, अर्थिंग वगैरह देखना, कहीं तार वार टूट गया या कहीं प्लेटें ये चेंज करनी है, तो 8 लोगों का रोज़गार इसमें कंटिन्यूसली इसमें चल रहा है। और दूसरा ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी, जिसमें कोयले का थर्मल नहीं है जो पॉल्यूशन करता है, या पावर प्रोजेक्ट नहीं है जो नदियों का तोड़ फोड़ और पूरे पहाड़ धंसते हैं। आपने इस शानदार जगह पे, छोटी सी जगह पे, जहाँ मुझे लगता है इसका और कोई उपयोग नहीं था, नहीं इसका बिल्कुल वो है, इसका कोई। अब ये बताए और क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ पे सोच रहे हैं, जो हमारे पास ऊपर ये जो पहाड़ बचा हुआ है जी, इसका प्लांटेशन का कर रहे हैं, इनमें फलदार वृक्ष लगाएं। अभी मैं यहाँ पे 200 खड्डे करवा चुका हूँ, जिसमें कि आड़ू, खुमानी, जो यहाँ के जो फल पेड़ हैं, और पुलम, इस टाइप के पेड़ लगाने के इस दिसंबर जनवरी में तैयारी है। ये आपने बहुत ही शानदार काम किया है, और आपने बताया कि इसमें अच्छा रोज़गार मिल रहा है, और भी रोज़गार पर है, आप स्वावलंबी भी हो गए हैं। दोनों बाप बेटे इंजीनियर है, आपका गांव यहाँ है, आपकी घर की खेती भी आबाद है, और ये भी लग रहा है। अब ये बताइए, अगर इतना चमत्कार यहाँ हो रहा है, ये मैं चमत्कार ही कहूँगा, तो दिक्कत क्या है? अभी आप बताइए कि आप खुले कीजिए कि इसमें गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं जो आपको, आम आदमी को या लगाने वाले को आ सकती है? जी हाँ, सबसे पहले फाइनेंस का सवाल उठता है कि पहाड़ के आदमी, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है। बैंक से जो फाइनेंस होता है वो उसका सरलीकरण सरकार करे कि इजीली हमें गांव के लोगों को उसका लोन मिले, क्योंकि उसमें जो मार्जिन मनी है बैंकों के द्वारा इतनी हाई रखी जाती है कि हम लोग बड़े प्रोजेक्ट नहीं खड़े कर सकते हैं, वो पैसे वाला ही कर सकता है। तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये छूट होनी चाहिए कि जो यहाँ का निवासी है, जो यहाँ प्लांट लगा रहा है, जिसकी ज़मीन है, उसको सरकार की तरफ से बैंक में फाइनेंस लेने की सरलीकरण होना चाहिए। और मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल मॉडल है, इसमें फेल होने की संभावना नहीं है। तो बैंक को भी इसमें देना चाहिए, क्योंकि बैंक भी एक कॉमर्शियल है, वो भी कमाई होगी। अगर ये सक्सेसफुल मॉडल है तो होना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि जो हमारा बिलिंग जो महीने का होता है, बैंक हमारा और यूपीसीएल का अकाउंट है, इसमें से बैंक सबसे पहले अपनी किस्त काट लेता है, तो बैंक को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। आप पैसा पहले मिलता है बैंक को, पहले मिलता है। सेकंड चीज़ है सब्सिडीज़ का। ये अभी सुनने में, अभी 1.5 साल बाद जैसे हमको बताया गया था कि 1.5 साल बाद आपको सब्सिडी मिलेगी, किंतु अभी प्रॉब्लम आ रही है। हम मुरेडा के ऑफिस में पता करते हैं, वो कहते हैं भारत सरकार से पैसा नहीं आया, फलाना पैसा नहीं आया। तो सभी सोलर प्लांट स्वामी जितने भी हैं, सब सब्सिडी के लिए परेशान हैं, क्योंकि वही सहायता सरकार की तरफ से हमको मिल रहे थे, बाकी तो सब अपना जेब से पैसा लगा रहे थे, खर्च कर रहे थे, और उसी सब्सिडी के एवज में लोग यहाँ के लिए तैयारी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से डील है कि वो प्रॉपर प्ले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बजट है। जी हाँ, है ना, प्लीज ये होना चाहिए कि इसमें। अब ये बताइए, उत्तराखंड में माना जाता है कि भाई हर जगह भ्रष्टाचार है, हो भी इस समय क्या हो रहा है, क्या ये भ्रष्टाचार आपको हर्डल्स बनते हैं, और किस तरह के हर्डल बनते हैं? हाँ, प्रॉब्लम होता है जब आदमी काम करने वाला, तो उसको बड़ा दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत से काम भी कर रहा हूँ, अपना पैसा भी लगा रहा हूँ, उसके बाद छोटी छोटी जगह हम लोगों के फाइलें रुक जाए, छोटा हमें सरकार से कोई काम निकलवाना है, उसके लिए हमें चक्कर काटने पड़े। तो गवर्नमेंट की तरफ से है काफ़ी कुछ सही भी किया। मैं मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करूँगा कि एक सिंगल विंडो सिस्टम से जो भी हम हमारी इसमें काम कार्य करने की जो पद्धतियां हैं, उसमें सुधार किया जाए, और जो सब्सिडी वाला जो मसला है वो अपने लेवल से देखें कि विभाग उसमें क्यों डील कर रहा है। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, धामी जी से, आप युवा हो, और ये लोग, इन्होंने रिवर्स प्लान किया है, करीब 12 परिवारों को यहाँ रोज़गार मिला हुआ है, ये रोज़गार देने वाले हैं, और इनको परेशान वो करता है जो टैक्स के पैसे से, जनता के पैसे से सैलरी लेता है। तो हमें लगता है
कि ये बाकायदा इनकी जो समस्या हो ये यहाँ आके उन लोगों को सुलझानी चाहिए, क्योंकि उनको हमारे टैक्स से सैलरी मिलती है। जिस दिन ये हो जाएगा मुझे लगता है पहाड़ का कायाकल्प होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे। हाँ, ये बताइए आप इसमें आप तो इंजीनियर है और आपने प्लांट लगा दिया है सक्सेसफुली, क्या आपने पहली बार लगाया? अगर आपसे कोई एडवाइस लेंगे या आपसे कोई प्लांट लगाएंगे तो क्या आपके इसमें है कि यार इसमें ये बचत हो सकती थी क्योंकि आपने पहली बार लगाया, तो अब आप और प्लांट जो है इससे भी कम कॉस्ट पे लगा सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे कि जो खामियां हमने भी पहले बार लगाया सोलर का प्लांट, हालांकि हम इलेक्ट्रिकल के थे, सोलर हम लोगों ने किया नहीं था। यहाँ पे हमने कोशिश की, इसलिए हमने पूरा प्लांट खुद ही इसको मेरे बेटे ने डिजाइन किया और खुद ही इसका कंस्ट्रक्शन भी किया। अभी हमको ये महसूस हुआ कि हम इसमें और बचत काम कर सकते थे। और भाई जो भी सोलर प्लांट लगाना चाहें हम उनकी 24 आवर्स मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो टेक्निकली है, चाहे जिस रूप में भी है, सलाह देने के रूप में है कि उनकी बचत हो, उनको बाहर का आदमी कोई ठगे नहीं, चीट न कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसका सही पैसा लगे और जिस चीज़ की ज़रूरत है इसमें वही चीज़ काम में लाई जाए। ये पिता पुत्री ही इंजीनियर नहीं है बल्कि इनकी बेटी भी IIT से एमटेक है इलेक्ट्रिकल में, से, जी हाँ। अमेरिका में है, और वहाँ से भी वो सजेस्ट करती होंगी जब, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड है और अमेरिका में भी देखती है कि किस तरह का है, तो वो भी आपके इसमें कोऑपरेट करती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये है हमारे पहाड़ के नगीने, और जिनके अगर आपको ये सोलर का बहुत ही, जिसको पूरा हमारा प्रधानमंत्री जी ही नहीं पूरी दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, और ये मुझे लगता है एक ऐसा है जिसमें आपको सूर्य देवता देता है। जी हाँ। और अच्छी बात यह है कि इस तरह के जो पहाड़ में प्लांट लगेंगे, मैदानों में तो 2 महीने कंप्लीटली धुंध होती है और यहाँ 12 महीने सूरज चमकता है। जी हाँ। तो ये हमारे लिए लाभ का सौदा है। सूर्य देव जो है हम पे बहुत। आप एक बात कह रहे थे कि क्या जब आप इसको ग्रिड में डालते हैं तो ये भी आपको दिक्कत होती होगी, ग्रिड कभी बंद रहती है लाइन? हाँ, इसमें सबसे पहले ब्रेकडाउन की परेशानी आती है। मैं कई बार अधिकारियों से अनुरोध भी कर चुका हूँ कि जैसे हमारे प्लांट से और नैनबाग तक ये जो 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, इसमें सुधारीकरण किया जाए। बहुत पुरानी लाइन है, कई बार इन्होंने इसको ठीक भी किया परंतु पूरे रूप में ठीक नहीं हुआ। और ब्रेकडाउन कम से कम, क्योंकि जब ब्रेकडाउन आता है तो हमारा प्लांट की जो सप्लाई जो हम जनरेशन करते हैं वो ठप हो जाती है। फिर तो आपको सीधा नुकसान है। सीधा नुकसान है, पर हावर के घंटे के हिसाब से नुकसान हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि ये ग्रिड के जो लाइन है 11,000 वोल्ट की, इसको सही ढंग से मेंटेन किया जाए और ब्रेकडाउन कम से कम हो, तो तब सरकार का भी फायदा है, क्योंकि बिजली तो हम सरकार को ही बना के दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों को तो है ही। मतलब कुल मिला के जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसको दुरुस्त हो जाना चाहिए, तो कायाकल्प हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ। है ना, ये बड़ा हर्डल है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो आप करेंगे सब्सिडी का, ये समझ सेंट्रल गवर्नमेंट पास तो बजट है इसका, कहीं ना कहीं इनके उरेडा हो चाहे अधिकारी हो, इनके इससे कहीं ना कहीं कमी है कि अपना केस प्रोजेक्ट नहीं करते वहाँ। हाँ, मैं उरेडा के ऑफिस में मिला था, जब उनको बोलते तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि ऊपर से भारत सरकार से सब्सिडी का पैसा नहीं आया। तो भारत सरकार बैग लेके यहाँ थोड़ी आएगी, आपको प्रॉपर्ली आप प्रोजेक्ट कीजिए, प्रोजेक्ट करिए। हाँ, राणा साहब। हाँ जी, आप यहाँ राज्य के पहले मंत्री रहे हैं और बहुत ही दबंग मंत्री थे। क्या लगता है आपको ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है? तो गवर्नमेंट लेवल पे जो आपने नारायण सिंह जी ने, दोनों नाम राशि हैं जी, जो नारायण सिंह जी ने बताया, क्या ये समस्या सॉल्व हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी जो लैंड है ये खेती बाड़ी वाली भी लैंड नहीं है। जिस जगह पे आप लगाते हैं इसमें कुछ नहीं था, इस घास के अलावा कुछ नहीं होता था। उस लैंड पे आप चमत्कार कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप प्रदेश को, देश को बिजली दे रहे हैं, जिसकी कि आज हर इक्विपमेंट में, हर चीज़ में बिजली की आवश्यकता है। और उत्तराखंड जो भूता गांव के नाम जाना जाता है, इन्होंने कम से कम 12 परिवारों को रोक दिया। 12 परिवारों को। आज देखिए उनके दामाद अमेरिका में हैं, दूसरा दामाद आए, वो अपने परिवार के साथ में यहाँ पे आए, इस जगह पे आए। तो ये छोटी बात नहीं हमारे लिए। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि वे इसमें जो लोग लगाना चाहते हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास पैसा है, उनको पूरी मदद करें
और इसमें रिवर्स प्लान जैसा इनका बेटा है, इंजीनियर था, वहाँ पे छोड़ करके आया है। अब अभी और लोग भी आएंगे, और लोग भी क्योंकि आएंगे। ये तो लाभ का सौदा है। लाखों, बिल्कुल। और सारी जमीन खाली पड़ी हुई है, हमारे सारे उत्तराखंड के बहुत बढ़िया व्यवसायी हैं, वो भी आना चाहते हैं, और ये लेकिन हर्डल ना हो। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि खेतों में नहीं लगता, बिल्कुल। ये तो धारों पे लगता धारों है, पे जहाँ लगता पे है। आपका कुछ नहीं होता, घास होता है उसके। अच्छा, दूसरा मुझे लगता है कि पर्यावरण के हिसाब से भी फायदेमंद इसलिए है कि आपने यहाँ बगीचा लगा दिया, नहीं तो यहाँ हर साल आग लगती है, कौन बुझाता है इसको। क्योंकि जब यहाँ पेड़ लगेंगे, देखिए आपने इतना शानदार ये कर रखा है, ये देखो फ्लावर्स और ये पूरा रोड, और इसमें पूरा जब प्लांट लगेंगे तो आप इसके आग से भी रक्षा तो करेंगे ही, ऑटोमेटिक होगा। जी हाँ, तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही शानदार है। आप ये कह रहे थे कि हम यहाँ सोलर ये विंड एनर्जी का क्या क्या कंसेप्ट है ये आपका? हम लोग एक देख रहे थे यहाँ पे विंड का प्रेशर काफ़ी है, हवा काफ़ी है इन धारों और पे ये धारों में जो टॉप में ये है, देखिए जो टॉप्स है, जो टॉप खाली में है, लगभग ये 5-6-7 किलोमीटर का टॉप पड़ता है, एक ही पैच है एक ही पैच। और हर जगह से पैचेज हैं। हम सोच रहे थे कि हम इसमें विंड एनर्जी का बहुत अच्छा प्लांट लग सकता है पूरी टॉप ही टॉप में, और उसमें भी कई लोग रोजगार लगेंगे, बहुत लोग रोजगार और लगेंगे। चूंकि वो जनरेट करेगा आपका आमदनी, आमदनी तो आप लोग वहाँ आग भी नहीं लगने देंगे, नहीं, है ना, क्योंकि आप रोजगार से जुड़ा होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जिससे ये इसमें सबसे बड़े जो हमको फायदा है, जी, आप जो भी पावर जनरेट करते हैं, जैसे आप ये करते हैं पानी से करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत पर्यावरण का नुकसान है। उसके बाद जैसे कोयले से करते हैं थर्मल प्लांट, उसमें भी बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल। कोयला बंद हो गया तो प्लांट, आप प्रकृति देखो, ये सारा आपको सूर्यदेव। फ्री का, हाँ। फ्री की आपको जो है एनर्जी मिल रही है, और आप उसको और collect करके- इन्वायरमेंट भी रोक रहे हैं, बिल्कुल, प्लान भी रोक बहुत रहे बड़ी हैं। बात ये तो मुझे लगता है ये तो युद्ध स्तर पे उत्तराखंड को चलाना चाहिए, जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि जहाँ समस्या हो सीएम को विंडो पे जाना चाहिए कि बिल्कुल। बड़े क्यों नहीं आया, क्यों। इससे बड़ा देखिए, ये रोजगार का उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे बड़ा साधन है, मुझे लगता है नंबर 1 का है, बागवानी के बाद ये नंबर 2 का है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है सर जी, कि अभी गवर्नमेंट का जो प्लान है बैंकों का है, हम 10 साल में हमको बैंक की किस्त वापस करनी है। रोज पैसा आ रहा है, कम आया ज़्यादा है, रोज सूर्य भगवान की कृपा से आ रहा है। बिल्कुल 10 साल में आपका प्लांट फ्री हो रहा है। 25 साल का गवर्नमेंट साथ एग्रीमेंट है। 15 साल के लिए पूरा पैसा आपका है, आपको 1 रुपये कहीं देना नहीं है, और प्लांट भी आपका हो गया। प्लांट भी आपका हो गया। ये इतना फायदेमंद। अब सर जरा ये प्लांट के हमें बताइए, जरा टेक्निकल चीज़ें बताइए, क्योंकि मुझे लगता है नारायण सिंह पंवार जी और उनके सुपुत्र बहुत ही इंजीनियर और सक्सेसफुल मॉडल इनके पास है। अगर कोई ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपसे संपर्क करें, आपसे राय लें। ये देखिए, हम आपको ज़रा प्लांट दिखाना चाहते हैं कि क्या होता है। ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये 500 किलोवाट का है सर, 500 किलोवाट। ये 500 किलोवाट बिजली पैदा करता है। जिसे इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर है जी। इसका जो काम है सोलर एनर्जी को कलेक्ट करना ओके, और उसको 440 वोल्ट एलटी में कन्वर्ट करना कन्वर्ट करना। जी ये जो प्लेटें हमारे इनके जो ब्लॉक बने हुए हैं, जी। ये 100 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, ओके, और 100 किलोवाट के हिसाब से ब्लॉक बने हुए, उतनी डीसी हम इसमें जनरेट करते हैं। अच्छा। इन केबलों के थ्रू इनमें डीसी आ रही है, हाँ, और ये सूरज देवता इसमें हाँ, एनर्जी भर रहा है। एनर्जी भर रहा जी। है। और हमारा काम आज के जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, टेक्नोलॉजी हिसाब से हमने उसको सोलर एनर्जी को 440 वोल्ट में एलटी में कन्वर्ट कर ये दिया। अपने आप कन्वर्ट कर रहा है। अपने आप कन्वर्ट कर दिया। जी इससे हमने ये केबलिंग करके जी। इसको हमारा वहाँ पे एक एलटी रूम बना हुआ है, जहाँ हम एलटी इकट्ठी करते हैं पूरे 500 पैनलों का। ओके, उस पैनल में लेकर के वहाँ तक हमारी 440 वोल्ट पहुँच गई है। उसको बाद उसका आगे का जो प्रोसीजर है, तब हम उसको 11,000 वोल्ट में बदलते हैं, जो मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा। बहुत बढ़िया। और निवेदन गवर्नमेंट से ये है कि आप लाइन को चालू रखें, चालू रखें, है ना। मेन चीज़ ये है, एक भी मिनट बंद नहीं होनी बंद नहीं होनी चाहिए, चाहिए। नहीं तो ऐसे व्यवसायियों को नुकसान है, राज्य को नुकसान राज्य है। को नुकसान है। और ये निवेदन आपसे जरूर करना चाहेंगे। ये बहुत बढ़िया। ये नीचे क्या कर रहे हो आप, इस नीचे सर? ये देखिए, ये देखिए माल जो है, ऊपर से माल और नीचे से ऑर्गेनिक सब्जी। बहुत बढ़िया, वाह। देखिए इसके नीचे
और अच्छी बात यह है कि ये उसका काम भी कर रहे हैं क्या, अपना छाया का काम भी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ बहुत बढ़िया है। अभी देख लीजिए यहाँ पे, वाह, देखिए आपसे निवेदन है कि आप इसको बहुत ही माइन्यूटली देखें। और बहुत इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं अपने पहाड़ में, अपने गांव में, उनके खेत बंजर हैं। ये देखिए, और बहुत, अबे देखो हमने पूरा इसको, ये देखिए पहाड़ को, जहाँ की पत्थर है इसके अलावा कुछ नहीं था, देखिए, हमने ड्रिलिंग कर करके अपने चैनल्स खड़ी करके देखिए इसका ये सदुपयोग किया है सभी। जहाँ कोई भी नहीं हो। अब देखिए ये पूरा जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड हो गया, क्योंकि यहाँ ये लोग इसको सुरक्षा देंगे, बिल्कुल आग नहीं लगने लगने देंगे, देंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये है। और आप यहाँ देखिए, ये जगह आदमी खड़ा नहीं हो सकता। जब इन्होंने जो है, ये हैं पहाड़ के कर्मयोगी। बस इनको निवेदन मुख्यमंत्री जी से है, इनको डिमोरलाइज ना होने दें, क्योंकि डिमोरलाइज आपके जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, अब अगर आप 4 दिन लाइन ठीक नहीं करोगे तो आपका तो खजानों में घाटा हो जाएगा, है ना। और बड़ा रोना होता है उस कंडीशन में, जबकि लाइन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इलेक्ट्रिकल मैं समझता हूँ, बिल्कुल। किंतु विभाग के लापरवाही के कारण हाँ, वो सोचते हैं क्या करना है, हाँ, ये तो सरकारी बिजली है, सरकारी बिजली है, बिल्कुल ना 4 घंटे। हाँ। ये नहीं सोचा जाता कि जो यहाँ से जनरेशन आ रहा है वो सरकार के काम आ रहा है, लोगों का भी लॉस हो रहा है, सरकार का भी लॉस हो रहा है। इस घाटी वो में। हिमाचल से फिर खरीदते हैं 8 और 12 रुपए। अच्छा, प्रॉब्लम हमें नहीं। देखो इस घाटी में 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगे हैं, 1500 का खैराड़ में लगा हुआ है, 500 का हमारा लगा हुआ है, सबकी हमारी वही प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इनकी लाइनिंग की बिल्कुल युद्ध स्तर पे 1 भी मिनट बंद नहीं होनी चाहिए, और ये संभव है ना। कोई बड़ा वो भी नहीं है, फॉल्ट भी नहीं है। तो ये पहाड़ को जो सबसे ज़्यादा बदनाम इसलिए है कि उत्तराखंडी पूरे हिमालय क्षेत्र में ऐसा है जहाँ भूता गांव है, जहाँ के लोग भाग जाते हैं। लोग इसलिए भागते हैं कि उनको कौन अपना घर छोड़ना चाहता है। तो ये है। चलिए, बहुत शानदार। ये आपने सुना ये जी, हम लोगों जी। ने इसको तीसरे चौथे दिन क्लीनिंग करनी पड़ती है। ओके कि ये पाइपलाइन हमने हर ब्लॉक में डाल रखी है, ओके पाइप लगे हुए हैं जी। तो चलो आजकल तो बारिश वारिश आई थी, सफाई हो गई है, नहीं तो ये इनको हर तीसरे दिन चौथे दिन अच्छा, इनकी वॉशिंग, क्लीनिंग, हाँ, कि जो डस्ट पार्टिकल वगैरह जमते हाँ हैं हाँ हाँ हाँ, वो खत्म हो जाए, ताकि सीधे जो है ये एनर्जी ले सके। हाँ। ये अर्थिंग का है, जी। ये अर्थ हो रखे हमारे लोग के, ओके ओके क्योंकि यह बिजली विभाग में कहा जाता है कि अर्थ बिजली की माँ है, ओके। पूरा सिस्टम अर्थ पे डिपेंड है। हाँ, इस प्लांट के लिए अर्थिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कि इसकी प्लेटें से लेकर के, पैनल से लेकर के, चैनल से लेकर से टोटल प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, और वही हम लोगों ने यहाँ पे कर रखे हैं। ये अर्थिंग क्या होता है, जरा टेक्निक हमें लेमैन की भाषा में अर्थिंग समझाइए। जिससे आपका न्यूट्रल है, जी, कोई फॉल्ट आ जाता है, ओके, फेस में कोई फॉल्ट आ जाता है, उससे अंडरग्राउंड करने के लिए ये करंट को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा, और वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा। अच्छा, नहीं तो क्या होगा, हाँ, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट कर देगा कहीं मशीन, कुछ छोटे मोटे फॉल्ट आएगा, अर्थिंग सही है ना, ये उस फॉल्ट को, उस करंट को ऑब्जर्व कर लेगा, अंडरग्राउंड कर देगा। बहुत बढ़िया। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर टेक्नोलॉजी भी नहीं है ये, नहीं, है ना। ये वर्किंग सिस्टम ठीक होना चाहिए, वर्किंग सिस्टम ठीक होना चाहिए। ये है बहुत बढ़िया। ये हमने वहाँ से जो हमारा अर्थ खड्डे हो रखे नीचे, जी जी, अर्थिंग उसमें प्लेट पड़ती है, कोयला हाँ। पड़ता है, नमक पड़ता है, पाइप लगता है, तो वहाँ से हम उसको कलेक्ट करके यहाँ लिया है, इससे हमने इसको जोड़ दिया। ये मतलब इसका पूरे प्लांट का सेफ्टी हाँ, सेफ्टी कंट्रोल है ये, सेफ्टी कि कंट्रोल इसमें है। नुकसान ना हो किसी तरह का। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और जैसा आसमान की लाइटनिंग होती है, हाँ हाँ हाँ, तो बिजली चमकती है बिजली जो, चमकती है, पहाड़ों में ज़्यादा हाँ चमकती हाँ है, हाँ उसके लिए उस खम्भे में आप दिखाई दे रहे हैं एक डंडा सा खड़ा, हाँ हाँ, ये लाइटनिंग अरेस्टर है। ओके इसकी क्षमता 150 मीटर की है, ओके। राउंड में चलता है। अच्छा। यदि करंट 150 मीटर तक इधर को आया, इधर को आया, अगर बिजली गिरती है तो ये उसको सेक करके जमीन में ले जाएगा, जमीन में ले जाएगा, मतलब प्लांट पे कोई नुकसान नहीं कोई होगा। नुकसान नहीं। बिल्कुल, आकाशीय बिजली, आकाशीय वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये हैं पहाड़ के कर्मयोगी। लेकिन इनको ये देखिए, यहाँ जो है कुछ भी नहीं था, गाड़ियाँ खड़ी है, पूरा सिस्टम लगा दिया है, पानी आ रहा है, अब यहाँ प्लांटेशन होगा, यहाँ बाग लगेगा, और ये देखिए फ्लोरिंग। तो मुझे लगता है बकरी पालन भी होगा, वाह, वो भी होगा। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ इन्होंने बकरी पालन भी शुरू कर दिया है,
अब कड़कनाथ भी आने वाले हैं, तो ये शानदार काम है। वो पवार साहब, एक मिनट ज़रा, अपना कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर ज़रा बता दीजिए जी हाँ, ताकि आपसे संपर्क कर मेरा सकें। 94 94 129 129 92 532 532 ये इनका नंबर है। जी। आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, इनसे एडवाइस लीजिए। ये पहाड़ के बहुत ही ईमानदार हैं, वो नहीं है कि बाहर से आए और आपको अंधेरे में छोड़ के भाग गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका यहाँ से लेकर अमेरिका तक में पूरा संपर्क है, हाईटेक मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राणा साहब, आइए, जी, जी। एक कंबाइंड जगह। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ के लिए संघर्ष करेंगे, जय हिंद, आगे जय बढ़ेंगे। हिंद। जय हिंद। बहुत बढ़िया, अच्छा बन